मीटिंग्स में मौलाना फजलुर रहमान का जो किरदार था वो बहुत वाज़ेह था, कुछ ढका छुपा नहीं था। लेकिन आज गिले शिकवे सामने आ रहे हैं, आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है? देखिए, बात तो बिल्कुल वाज़ेह है। पीडीएम के सदर हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, और अगर इतनी अहम बैठक होनी थी तो उनको अगर एतमाद में नहीं दिया गया तो यकीनन एक इस पर सवालिया निशान तो है। मुझे इतना याद है कि जब ये मामला चल रहे थे दुबई के हवाले से, तो उस वक्त कुछ खबरें ऐसी भी आई थी कि जी मौलाना फजलुर रहमान को भी फोन पे बात की जाएगी या उनसे भी राब्ता किया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मौलाना फजलुर रहमान के गिले शिकवे तो बनते हैं। और दूसरी बात ये कि अब इलेक्शन का टाइम आने वाला है, हुकूमतें जो हैं वो अब खत्म हो जाएंगी। अगस्त है, कुछ चंद ही दिन है, अगर गिनती के दिन रह गए हैं, तो उसके बाद तो फिर तमाम सियासी जमातों ने अपनी अपनी राह लेनी है और इलेक्शन का माहौल बनना है जी। और फिर अभी जो आने वाले दिनों में तो मुझे लग रहा है कि ये पीडीएम और उसके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंडिपेंडेंट लाइन देना शुरू कर देंगे, एक दूसरे पर शायद तनकीद भी करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इंतखाबात तो इन्होंने अपने अपने उस पर लड़ना है, अपने जोरे बाजू पर लड़ना है। और कोई लेकिन ज़मीर हैदर साहब आपने इंतखाबात का जिक्र किया तो अपोजिशन लीडर राजा रियाज जो हैं उनका तो कहना है कि IMF से डील 9 माह में कंफर्म होनी है। एक तो उन्होंने ये कहा, फिर इंतखाबात के हवाले से उन्होंने कहा कि मरदमशुमारी और हल्का बंदियों की वजह से मौजूदा असम्बली की मुद्दत 4 से 6 माह तक बढ़ सकती है। तो एक जानिब राजा रियाज का ये बयान, दूसरी जानिब कुछ रहनुमाओं का कहना है कि शायद अक्टूबर में गर्मी बहुत होती है, नवंबर दिसंबर में इंतखाबात होंगे, और लेकिन इंतखाबात की तैयारियां भी चल रही हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि अगस्त में जब मुद्दत पूरी हो जाएगी इस असम्बली की तो उसके बाद इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे या फिर थोड़े डिले भी हो सकते हैं? देखिए, इसमें बहुत मुख्तलिफ किस्म की बातें चल रही हैं, और जिस तरह आपने भी बात की कि राजा रियाज साहब ने भी एक स्टेटमेंट की है कि अगर हुकूमत में तोसी का बिल आता है या तोसी की जाती है तो मैं हमायत करूँगा। मुझे तो ये समझ नहीं आती है कि राजा रियाज साहब ये इस किस्म की बातें करते क्यों? उनको तो कुछ पूछता नहीं है, उनसे तो कोई बात नहीं करता है। भाई, अगर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस की मुशावरत जो है वो मैंडेटरी डिक्लेयर की गई है आइन के तहत कि केयर टेकर सेटअप की अपॉइंटमेंट के लिए, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट के लिए, तो वो वहाँ तो अभी दूर दूर तक उनको उनके साथ मुशावरत क्या, उनको किसी ने अभी तक दावतनामा भी नहीं भेजा कि जनाब आइए हमने आपके साथ बैठ कर बात करनी है। वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, ठीक है, रेलेवेंट रहने के लिए, वो भी एक वजह हो सकती है। लेकिन अगर हुकूमत ऐसा करेगी तो अदालतें बैठी नहीं है, अदालतें बताएंगी, अदालतें इस पर नोटिस भी ले सकती हैं, अदालतें पूछेंगी, लोग इसको चैलेंज भी करेंगे, और फिर पता लगेगा कि कितना दमखम है इस फैसले में या इन बातों में कि वाकई ये करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। तो बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि जो 12 अगस्त से पहले या 12 अगस्त को जो है वो फेडरल गवर्नमेंट और बाकी 2 असेंबलियां, प्रोविंशियल असेंबलियां जो है वो डिसॉल्व कर दी जाएंगी, और उसके बाद जो है इंतखाबात की डेट इलेक्शन देनी है, और वो देगा। उसमें हल्का बंदियों के ऊपर जो अभी बात हो रही है वो भी एक इशू है। फिर बहुत सारे मामला हैं। देखें, अभी पंजाब में या खेती में इतने अरसा इंतखाबात नहीं हुए, तो कुछ बात नहीं है कि ये जो है जो भी केयर टेकर सेटअप आए। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं शाहबाज के पावर कॉरिडोर्स में कि भी ऐसा केयर टेकर सेटअप जब आपके सामने आएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये केयर टेकर सेटअप नहीं, ये एक बाकायदा फुल फ्लेजेड टेक्नोक्रेट सेटअप है जो 6 महीने या साल तो कम अज कम जो है वो आपके पास सामने पर रहेगा। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो मौजूदा हुकूमत है उनको अभी खौफ है इलेक्शन में जाने से, सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। और अब तो मुझे ये भी लग रहा है कि JUI से भी चाहेगी कि इंतखाबात वक्त पर हो। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो इस वक्त सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है PDM में, उनको तो खौफ है अवाम के सामने जाने से। उनको नजर आ रहा है कि ना वो महंगाई पर काबू पा सकते, ना बेरोजगारी कम हो सकी, ना गुर्बत कम हो सकी, और दीगर मसाइल जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और IMF की डील के बाद तो अब शायद लगता है कि जरा थोड़ा सा महंगाई का पंप और जोर से फटेगा।
तो इन हालात में पीटीएम में खासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो अवाम में जाने से खौफजदा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि उनको कोई इतना मसला नहीं होगा, हालांकि जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब आप हुकूमत का हिस्सा होते हो। लेकिन वो बड़े कन्वीनियंटली ये कह सकेंगे कि जनाब हमारा तो ये किसी भी मुआशी जो है मिनिस्ट्री, इससे किसी का हमारे तो कोई पीपल्स पार्टी का ताल्लुक नहीं था, और ये जो फाइनेंस हो गई, प्लानिंग हो गई, वाटर एंड पावर हो गई, पेट्रोलियम हो गई, ये तो पीएमएलएन के पास थे। उन्होंने ही बिजली का बम कराया, उन्होंने ही पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया, और उनके पास ही फाइनेंस मिनिस्ट्री थी, उन्हीं के पास प्लानिंग कमीशन था। तो भाई हमारे पास तो ले दे के सबसे अहम वजारत तो सिर्फ एक थी, वो फॉरेन अफेयर्स थी, और उसमें तो प्राइम मिनिस्टर ने बिलावल भुट्टो की भी तारीफ की कि डिप्लोमेसी की वजह से जो भी इन्होंने गैर मुल्की दौरे किए उसकी वजह से जो है, और फिर खासतौर पर IMF के मायदे में भी बिलावल भुट्टो की जो डिप्लोमेसी है वो बहुत काम आई एज ए फॉरेन मिनिस्टर, और उनको बड़ा कामयाब डिक्लेयर किया। लेकिन ये जो इस वक्त आवाम के ऊपर बोझ है, इससे हमारा कोई ताल्लुक बिल्कुल। अच्छा ज़मीर हैदर साहब, बताइएगा कि नवाज शरीफ की वापसी कब तक हो सकती है आपके ख्याल में, क्योंकि अगर इंतखाबात जो हैं वो करीब हैं तो मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन कैंपेन को हेड कौन करेगा, लीड कौन करेगा? देखिए अब तक तो उनको वैसे आ जाना चाहिए था। अब तो उनकी वो जो केसेस भी तकरीबन खत्म हो चुके हैं, लेकिन वो एक कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों ने भी सुना होगा, एक कमेटी बना दी, लीगल कमेटी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जो कि वो मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस पर रिव्यू कर रही है कि इनके आने में कोई ऐसा केस तो नहीं है जहाँ पे फिर इनको फौरी तौर पर आके धर लिया जाए, पकड़ लिया जाए। तो वो अब वो मशावरत कर रही है, देख रहे हैं क्या केसेस हैं। अगर जब बहुत ही हुआ तो ज्यादा ये होगा कि वो अगर आते हैं और कोई एक आध केस ऐसा हुआ जिसमें उनको अरेस्ट करना हुआ, तो हो सकता है हाउस अरेस्ट कर लिया जाए और फिर उसकी बेल में मामला खत्म हो जाए, क्योंकि जिस तेजी से मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस में नरमी आ रही है, बल्कि तमाम पीडीएम और तमाम पीपल्स पार्टी जितने भी केसेस है उनको सबको रिलीफ मिल रहा है। तो उनको अब तक तो वैसे आ जाना चाहिए था, और वैसे कहने वाले तो ये कह रहे हैं कि अभी कुछ दिनों में आ जाए। सही। तो अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या बनता है। लेकिन एक विदिन पीएमएलएन की एक बहुत बड़ी रिजर्वेशन है, क्योंकि एक खास तबका है पाकिस्तान में जो अभी भी ये कह रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब को ही चौथी बार प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, और एक तबका है जो समझते हैं कि नहीं भी शहबाज शरीफ साहब को कंटिन्यू करना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने अच्छी इंटर्नशिप कर ली। पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनका ख्याल था कि जी उनके फाइनेंशियल विजिट इसाकदार हैं, और उन्होंने IMF के साथ मामला तय किए हैं, और वो बड़ी कामयाबी से आगे चले हैं। लेकिन वो हमने देखा कि इसमें भी मियां शहबाज शरीफ साहब ही आगे आए, उन्होंने ही आगे आकर जो है IMF के साथ मामला तय किए। तो अब देखते हैं कि इसमें विदिन पीएमएलएन और इससे ज्यादा विदिन शरीफ फैमिली ही जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट सूरत हाल उसमें बनी हुई है। हमजा शहबाज भी हैं, मरियम नवाज साहिबा भी हैं, और अब तो वो मामला भी हैं, देखते हैं। सही, बिल्कुल सही।